जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो मायरीयाणं नमो वज्राय नमो लोके सहसा देवा नवो चामदेव माया स्वीति अध्यात्मं वैरप्य पश्यन्ति नातस्तोमसि नो अध्यात्मं बहिर्वेश्य विग्रहादि दिव्य सत्यो दिवोकस्वप्यस्ति रागादिमस्तु स तीर्थं कृतमयानाच्च परस्परं विरोधता सर्वेषां तेरह चंदों पे हमारी चर्चा हो गई थी। आज 14वीं कारिका है 14 नंबर की। 14, 15 और 16 इन 3 कारिकाओं में सप्तभंग का स्वरूप बताया गया है। जैसे कि पिछली कक्षा में संक्षेप में हम लोगों ने चर्चा की थी कि सप्तभंग क्या है। किसी भी वस्तु के संबंध में 7 प्रकार से कथन किए जाते हैं और उन 7 प्रकार से किए गए कथनों से उस वस्तु का निरूपण अविरोध निरूपण हो जाता है। माने उसके निरूपण में कहीं कोई विरोध नहीं रहता है। अविरोध निरूपण के लिए सप्तभंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सी थी वो 7 भंगें? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इन 7 भंगों को अपन कारिकाओं के माध्यम से पढ़ेंगे। 14 नंबर की कारिका है, उसका वाचन करेंगे, कथन करेंगे। कथंचित्ते सदेवेष्टं कथंचित् असदेव तत् तदोपमत्यं न योगान्न सर्वथा। कथंचित्ते सद एव इष्टम, कथंचित ते सद एव इष्टम। ते माने आपको, आपको माने भगवान को। आचार्य समंतभद्र देव भगवान से ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको तो कथनचित सदैव इष्टम, वस्तु किसी अपेक्षा से सत्य है यही इष्ट है। माने भगवान के मत में वस्तु कथनचित सत्य है, इसका ये सामान्य अर्थ हुआ। कथनचित ते सद एव इष्टम, किसी अपेक्षा से आपको वस्तु क्या क्या है? इष्ट है, सत्य इष्ट है, माने सत्य। अब वो कथनचित शब्द का क्या व्याख्या हो सकती है? तो कथनचित का मतलब की अपेक्षा से। वो क्या अपेक्षा क्या हो सकती है? ऐसा नहीं कि किसी भी अपेक्षा से कोई वस्तु कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं। अपेक्षा भी निश्चित है, नियत है अपेक्षा। तो यहाँ क्या अपेक्षा लगा सकते हैं? हम अपेक्षा लगा सकते हैं स्वद्रव्य, स्वकाल, स्वभाव और स्वक्षेत्र की, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से वस्तु सत ही है। ठीक है, एक कथनचित शब्द की व्याख्या हो गई। जैसे किसी व्यक्ति को कहें ये कथनचित पिता है, तो कथनचित का क्या मतलब हुआ? पुत्र की अपेक्षा। कथनचित, कथनचित का मतलब किंचित नहीं होता। ये संस्कृत में आप कंफ्यूजन मत होना। कथनचित का मतलब थोड़ा नहीं होता है, किंचित का मतलब थोड़ा होता है। कथनचित का मतलब होता है किसी कथन की अपेक्षा से। ये व्यक्ति कथनचित मामा है। कथनचित की व्याख्या होगी भांजे की अपेक्षा से मामा है। मामा है। दुनिया में कोई भी वस्तु के बारे में हम बात करते हैं उसमें कथनचित शामिल होता ही होता है। भले ही हम ना कहें, प्रयोग ना करें, तो भी उसमें कथनचित होता ही है। और घरों में तो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कोई पिता अपने बेटे से बोलता है जब मम्मी को बुला ला, तो कथन सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? जाकर के दादी को बुला लाएगा। दादी को किसको बुलाता है बालक? दादी को कि मम्मी को?
पापा की मम्मी को बुलाता है कि अपनी मम्मी को बुलाता है? अपनी मम्मी को बुलाता है। दादा उसने ऐसा तो नहीं कहा था पिता ने कि अपनी मम्मी को बुलाओ या मेरी मम्मी को बुलाओ, उसने बस इतना बोला था मम्मी को बुलाओ। तो वह कथनचित हिडन है, माने छिपा हुआ है वहां पर। दुनिया के किसी भी व्यवहार में कथनचित शब्द गर्भित ही होता है, उसके बिना हमारा कोई काम चल ही नहीं सकता है। जैसे खाना खा रहे हो, खाना कटोरी में कोई सब्जी है, साग है, तो हमने कहा थोड़ा नमक देना, थोड़ा नमक देना, तो एक चुटकी नमक मिलता है, एक चुटकी। और सब्जी बना रहे हैं, तपेली के अंदर गैस के ऊपर रखी हुई है, 5 किलो का तपेली है, उसमें सब्जी बन रही है, और हमने कहा थोड़ा नमक देना, तो कितना नमक मिलता है? एक चुटकी। नहीं तो एक जगह थोड़े का मतलब एक चुटकी होता है, एक जगह थोड़े का मतलब पूरा डब्बा होता है। इसमें क्या रहस्य क्या है इसमें? दुनिया का कोई भी व्यवहार बिना अपेक्षा के नहीं चलता है, कहीं तो अपेक्षा चाहिए। अब अपेक्षा किसको, किसके लिए अपेक्षा कही जाती है पता है? जब सामने वाला कम समझदार हो ना, तो अपेक्षा भी कही जाती है। समझदार के सामने अपेक्षा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आत्मा शुद्ध है, अब कोई झगड़ा करने लगे, कहाँ शुद्ध है, कैसे शुद्ध है, ये तो दुखी है, कसाय में रंगा हुआ है, कहाँ शुद्ध है? तो उसको बताना पड़ता है भाई स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है। तो आपने स्वभाव की अपेक्षा से तो का ही नहीं था, है स्वभाव की अपेक्षा से तो का ही नहीं था। ये कहना पड़ा ना, ये तुम्हारी समझदारी की कमी है, इसलिए समझदार होते तो नहीं कहना पड़ता। यदि बालक ऐसा कहने पे कि मम्मी को बुला लाओ और वो तो पिता क्या कहता कि अरे गधे, मैंने तेरी मम्मी को नहीं बुलाया था, मेरी मम्मी को बुलाया, मेरी मम्मी को नहीं बुलाया था, तेरी मम्मी को बुलाया था। तो बोले आपने तो कहा ही नहीं था, आपने बताया ही नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है? बालक मंदबुद्धि है ना ख्याल में। तो जगत का कोई भी कथन आप खुद ही उसको टेस्ट करना, कभी कोई वाक्य बोलना, फिर सोचना कि इसमें अपेक्षा लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है। तो कथनचित सद एव इष्टम, की अपेक्षा से वस्तु सत्य ही है। इसको इसके मत में ये इष्ट है, ते माने आपके मत में, हे भगवान आपके मत में वस्तु किसी अपेक्षा से सत्य ही है। कथनचित असद एव तत्, तत् माने वह वस्तु किसी अपेक्षा से असत है। निरूपा जी आप थोड़ा ना म्यूट कर लो, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ अभी ठीक है। कथनचित असद एव तत्, तत् माने वह वस्तु, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, असद एव असत ही है। देखो क्या जबरदस्त है, दोनों जगह एव शब्द का प्रयोग किया। एव माने ही, किसी वस्तु से, किसी अपेक्षा से वस्तु सत ही है, किसी अपेक्षा से वस्तु असत ही है। अरे भाई ये ही कहाँ से आ गया? ही तो हम जैनी प्रयोग ही नहीं लाते, हम तो भी का प्रयोग करते हैं, मित्रता की बात करते हैं। ही का तो अहंकार हमारे यहाँ है ही नहीं, ये अहंकार का परिचायक नहीं है ही शब्द। ही शब्द है परिचायक दृढ़ता का, मजबूती का। जहां अपेक्षा का मजबूत आधार है, वहां पर वस्तु का एक धर्म अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ खड़ा रहता है। तो इसलिए कथनचित सत एव, कथनचित असत एव, किसी अपेक्षा से वस्तु सत्य ही है और किसी अपेक्षा से वस्तु असत ही है। जिस अपेक्षा से सत्य है उस अपेक्षा से असत नहीं। असत के लिए अपेक्षा दूसरी, सत्य के लिए अपेक्षा दूसरी है। दोनों में अपेक्षाएं की अपेक्षा भेद है। हम कहें कि वस्तु सत्य है, आज की क्लास में हमने पढ़ा है वस्तु सत्य है, और हम वही पढ़ाते रहे 1 घंटे। किसी ने क्लास सुनी, उसको बहुत आनंद आया, दूसरे दिन हम ये पढ़ाते रहे कि आत्मा असत। तो बोले ये क्या हुआ, कल तो आप सत्य कह रहे थे, आज असत कह रहे हो। कि कल अपेक्षा अलग थी, आज अपेक्षा अलग है। बारात जाती बारात, तो कोई आदमी गया, बोले कि घोड़े पे तो मैं बैठूंगा, दूल्हे को बोला कि मैं बैठूंगा, दूल्हा नहीं बैठेगा, वर नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगा घोड़ी पे। बोलते क्यों? बोलते मेरी कल शादी थी, मैं कल घोड़ी पे बैठा था, आज भी बैठूंगा। बोले कल तुम्हारी शादी थी ना, तो कल तुम बैठे थे, आज थोड़ी ना तुम्हारी शादी है,
आज जिसकी शादी है वो बैठेगा। तो वस्तु के जिस धर्म का उल्लेख किया जाएगा उसकी उस अपेक्षा का ही मुख्य किया जाएगा। जिस अपेक्षा की चर्चा होगी वही धर्म मुख्य होगा। ठीक है, सारी अपेक्षाएं एक साथ नहीं कही जाती हैं। एक अपेक्षा मुख्य होती है तो दूसरी अपेक्षा गौण होती है। तो कथनचित ते सदैव इष्टम कथनचित असदैव तत्, ये एक लाइन का अर्थ हुआ। तथो भयम, तथो भयम उसी प्रकार से वस्तु कथनचित उभय है। उभय माने दोनों है, सत्य भी है और असत्य भी है। किसी अपेक्षा से वस्तु सत्य भी है और असत्य भी है। कथनचित अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद सद असत। कैसे है? ये दोनों धर्म जो है ना, ये अलग अलग समय पे नहीं होते वस्तु में, एक साथ एक समय में ही होते हैं। देखो, जब ये कहा जाता है ना सिद्ध भगवान शुद्ध है, और जब ये कहा जाता है कि एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सभी आत्मा शुद्ध है, तो दोनों शुद्ध का मतलब एक नहीं होता है, दोनों का अलग है। जब संसारी जीवों की बात की जा रही है तो शुद्ध का मतलब है स्वभाव से शुद्ध है, और जब सिद्ध भगवान की चर्चा की जा रही है तो स्वभाव के साथ पर्याय में भी शुद्ध है ना, ख्याल में है। हम कहें आत्मा हमारा शुद्ध है, किसी ने कहा सिद्ध भगवान का आत्मा शुद्ध है, तो दोनों शुद्ध की अपेक्षा समान नहीं है, दोनों शुद्ध की अपेक्षा अलग अलग है। अपेक्षा समझे बिना झगड़ा हो जाता है। आत्मा तथो भयम, दोनों धर्म आत्मा में एक साथ हैं, एक साथ हैं। आत्मा सत्य भी है क्योंकि वह स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसका, असत्य भी है क्योंकि परद्रव्य की उसमें असत्ता है। नमक सत्य भी है असत्य भी है क्योंकि नमक में खारे पने की सत्ता है और मीठे पने की, स्वीटनेस की असत्ता है। तो असत्ता किस में है? नमक में है, मीठे पने की किसी और में? नमक में ही है। तो जैसे नमक में सत्ता है वैसे ही असत्ता है। अच्छा, नमक में असत्ता नहीं हो तो क्या होगा? नमक किसी काम का रहेगा? कड़वा कसायला चरपरा सब हो जाएगा उसमें, असत्ता ही नहीं किसी चीज की, सब हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो वस्तु की सत्ता जैसे कार्यकारी है वैसे असत्ता भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये सत्ता और असत्ता दोनों धर्म एक साथ वस्तु में पाए जाते हैं, रहते हैं। कहने पे क्रम हो सकता है लेकिन उनके रहने में क्रम नहीं होता है। तथो उभयम, ये होगी तीसरी भंग। कथनचित सत, कथनचित असत और कथनचित सत असत। अवाच्यम, कथनचित अवाच्यम, वस्तु किसी अपेक्षा से अवाच्य है। किस अपेक्षा से अवाच्य है? अवाच्य तो कह दिया ना तो वाच्य हो गया ना, ये हमने पहले भी कहा था कि एकांत से अवाच्य नहीं है, किसी अपेक्षा से अवाच्य है। क्योंकि वस्तु के बारे में किसी धर्म का कथन किया गया है तो उसके बहुत सारे धर्मों के संबंध में मौन भी है, अवचन भी है, तो इसलिए वस्तु किसी अपेक्षा से अवाच्य भी है। आत्मा के 6 सामान्य गुण कहे हैं लेकिन अनंत सामान्य गुण हैं जिनका कथन नहीं किया है कि नहीं? कुछ सामान्य गुण ऐसे हैं जैसे क्रियावती शक्ति है, तो 6 सामान्य गुण में हम उसकी चर्चा नहीं करते। आत्मा में क्रियावती और पुद्गल में भी क्रियावती, 2 द्रव्यों की समान क्रियावती शक्ति का हम प्रयोग नहीं करते हैं वहां पे, वो भी गुण है ना उसका। उभयम अवाच्यम, इसलिए वस्तु कथनचित अवाच्य भी है। 4 भंग हुए ना, कथनचित सत, कथनचित असत, कथनचित उभय और कथनचित अवाच्य। च न योगान सर्वथा, ये कितनी भंग हो गई? इसमें 4 भंगों की चर्चा हो गई। सर हाँ जी, जो 4th नंबर का कौन सा बोला? अवाच्य, अवाच्य कहा नहीं जा सकता। किसी अपेक्षा से वस्तु अवाच्य है, उसको कहा नहीं जा सकता। याद वक्तव्य वो नहीं ना, वो लग। हाँ, वो एक ही बात है, अवाच्य कहो वक्तव्य कहो दोनों पर्यायवाची है, समानार्थी है।
सिनोनिम्स है ना, दोनों ही सिनोनिम्स है। आप अवाच्य कहो, अवक्तव्य कहो। अवक्तव्य का मतलब क्या होता है? जिसे कहा नहीं जा सके। अवाच्य का मतलब क्या होता है? जिसे कहा नहीं जा सके। हम शायद अवक्तव्य का प्रयोग करते हैं हिंदी में, समंतभद्र ने उसको अवाच्य कहा है। दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। न नए योगात न सर्वथा, ये सारे धर्म कैसे हैं? नए योगात, नए विवक्षा से हैं। नए योगात, नए के योग से वस्तु सत है, नए के योग से वस्तु असत है, नए के योग से वस्तु उभय रूप है, नए के योग से वस्तु अवक्तव्य भी है। ठीक है। न सर्वथा, सर्वथा नहीं है, सर्वथा सत नहीं है, सर्वथा असत भी नहीं है, सर्वथा सत असत भी नहीं है, और सर्वथा अवाच्य भी नहीं है। नए योगात, नए के योग से, नए की विवक्षा से, कथनचित सत, कथनचित असत, कथनचित अभय, कथनचित अवाच्य। इस प्रकार से एकांतवाद का लेस भी जैन दर्शन में नहीं है। जो भी कथन है, जो भी कहा जाता है, वो सापेक्ष ही होता है। और जहां सापेक्षता होती है वहां झगड़ा नहीं होता है, वहां तिरस्कार नहीं होता है, वहां परिष्कार हो जाता है। किसी ने कहा आत्मा शुद्ध है, तो झगड़ा नहीं करेंगे कि अरे यार नहीं नहीं तुम क्या बात करते हो, अशुद्ध है अशुद्ध है। बोले नहीं नहीं आओ बैठो, हैं बिल्कुल सही बात है, आत्मा अपने स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध ही। दूसरा आदमी आके खड़ा हो गया, नहीं नहीं अशुद्ध है, हाँ हाँ बिल्कुल अशुद्ध है, आओ बैठो, हैं पर्याय की अपेक्षा से वस्तु अशुद्ध है। बात हो गई ना, दोनों की बात का परिष्कार हो गया। अपेक्षा लगा दी तो परिष्कार हो गया, अपेक्षा का लोप कर दिया तो तिरस्कार हो गया। झगड़ा कब होता है दो लोगों में? जब हम सामने वाले की नियत नहीं समझते हैं, उसकी अपेक्षा नहीं समझते हैं, उसका एंगल दृष्टिकोण नहीं समझते, तो क्या होता है? झगड़ा होता है। और जब हम सामने वाले की नियत, उसका अभिप्राय, उसका इंटेंशन समझते हैं, उसकी बात सुनते समय, कोई चिल्ला रहा था बहुत जोर जोर से, झगड़ा कर रहा था बहुत जोर जोर से, तो समझदार आदमी कहता है हाँ हाँ ठीक है, उसका जायज है गुस्सा करना, भाई उसका इतना नुकसान हुआ है? ठीक है ना। वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं देगा तो समझ लेगा कि हाँ हाँ ठीक है उसका। कोई आदमी शांत बैठा हुआ है, हाँ, ये भी ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो उसका भी नेचर समझ लेता है। लेकिन दोनों ही में झगड़े की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जहां हम नियत, नेचर, अभिप्राय, अपेक्षा, ये जब हम समझते हैं तो किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं रहता। 15वें नंबर का छंद पढ़ते हैं। एक सेकंड, इसका भावार्थ पढ़ लें पहले, पुस्तक में से पढ़िए। पढ़िए भावार्थ। स्वरूप आदि मैं पढ़ी सर। हाँ पढ़िए वर्षा जी। સ્વરૂપાદિ ચતુષ્ટય સ્વદ્રવ્ય સ્વક્ષેત્ર સ્વકાળ અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ વસ્તુના સદભાવનો કોણ સ્વીકાર નહીં કરે? એ જ પ્રમાણે પરરૂપ ચતુષ્ટય પર દ્રવ્ય પર ક્ષેત્ર પર કાળ અને પરભાવની અપેક્ષાએ અભાવનો કોણ સ્વીકાર નહીં કરે? અર્થાત પ્રત્યેક બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ સ્વીકાર કરે જ, જો કોઈ ન કરે તો એના વિચાર અનુસાર વસ્તુ વ્યવસ્થા સિદ્ધ ન થાય. बरोबर, ख्याल में आ गया ये इसका अर्थ? चार भंग। अब इसमें चार भंग जो बताई है ना, इसमें आगे बाकी की भंगों की भी चर्चा है, लेकिन ये जो 15वां नंबर का छंद है उसमें अभी ये बताएंगे कि कथनचित का क्या मतलब है। कथनचित का मतलब समझाएंगे कि सत्य क्यों नहीं हो सकती है वस्तु, हो सकती है। असत क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है। उभय क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है। अपेक्षा सहित हो सकती है। इसलिए इसका अपन पहले पाठ करेंगे। सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात्, असदेव विपर्यासात् न छिन्नत्वतिष्ठयते। अब कहते हैं आचार्य देव कि जगत का ऐसा कौन सा आदमी है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा पुरुष है जिसको वस्तु सत वस्तु पसंद नहीं होगी। है इच्छेद लिखा ना,
न इच्छेत, कौन नहीं चाहेगा कि वस्तु सत हो। स्वरूपादि चतुष्टयात्, स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा से, यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की सत्ता होने से उस वस्तु को कौन सत नहीं मानेगा? कौन उस वस्तु को भाव रूप नहीं मानेगा? वैसे देखा जाए तो पीछे आचार्य ने भाव एकांत और अभाव एकांत की चर्चा की है, तो यहाँ सत शब्द का प्रयोग भाव के लिए किया गया है और असत शब्द का प्रयोग अभाव के लिए किया गया है। इस छंद में 15वें नंबर के छंद में ये झलक हमको मिलती है। स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से वस्तु की सत्ता है, उसका भाव है? कौन नहीं इस चीज को मानेगा? भाई सोना पीला है, भारी है, चिकना है, ऐसा कौन नहीं मानेगा जगत में? मानेंगे ना, क्योंकि ऐसा तो हम देखते ही है ना कि हाँ बिल्कुल ऐसा पीला, भारी, चिकना है, चमकदार सोना होता है, सारी दुनिया मानती है क्योंकि उसमें विशेषता है। तो ऐसा सत्ता नाम की विशेषता सोने में कौन नहीं मानता है? सभी तो मानते हैं। और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का उस सोने में भाव है कि अभाव है? चांदी का सोने में भाव है कि अभाव है? सारा जगत सोने में चांदी की विशेषताओं का भाव मानता है कि अभाव मानता है? अभाव मानता है ना। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो पर है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव का वस्तु में असत अभाव है अभाव है। तो विपर्यासात, विपर्यासात माने स्वरूपादि चतुष्टयात और विपर्यासात माने उसका उल्टा पर रूपादि चतुष्टयात। असत एव पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से जगत का कौन व्यक्ति वस्तु को असत नहीं मानेगा, असत धर्म युक्त नहीं मानेगा? ये सत और असत वस्तु नहीं है, सत और असत वस्तु के धर्म है। ठीक है, सत नाम का धर्म वस्तु में है कि नहीं है, असत नाम का धर्म वस्तु में है कि नहीं है, दोनों ही धर्म है। लेकिन सत किस अपेक्षा से है? स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से सत है। असत किस अपेक्षा से है? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से वस्तु में असत नाम का धर्म भी पाया जाता है। ठीक है। न चेत न व्यवतिष्ठते, चेन्न व्यवतिष्ठते अंतिम शब्द है। इसको अपन चेन्न को न चेत, ऊपर बाद में न है ना, चेत प्लस न, ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का क्या हो गया? चेत न चेन्न, चेत प्लस न मिलाकर के हो गया चेन्न। अब ना को अपन पहले रख लो। न चेत, न चेत माने ऐसा नहीं मानने पर, ऐसा नहीं मानने पर क्या होगा? न चेत न व्यवतिष्ठते। चेत के लिए दो ना है ना, इसमें एक ना ऊपर से लेना पड़ेगा। विपर्यासात न चेत, विपर्यासात न चेत, न चेत माने ऐसा नहीं मानने पर, न व्यवतिष्ठते वस्तु की व्यवस्था बनेगी ही नहीं। सोने में चांदी का अभाव नहीं होगा तो सोना और चांदी अलग अलग कैसे पहचाना जाएगा? इसलिए सोने का चांदी में अभाव होना चाहिए, चांदी का सोने में अभाव होना चाहिए। अभाव नहीं होगा तो उनकी पहचान, उनका लक्षण निर्देश, उनकी चर्चा, उनकी सिद्धि करना संभव नहीं होगा। इसलिए न चेत, ऐसा नहीं मानने पर, न व्यवतिष्ठते वस्तु की व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी, वस्तु की व्यवस्था बनेगी ही नहीं। इसलिए सारी दुनिया वस्तु को सत्य माने किसी अपेक्षा से, असत माने तो झगड़ा मिट जाएगा। झगड़ा इसी बात का है कि निरपेक्ष कोई सत्य मानता है, कोई असत मानता है। चलिए इसका सामान्य भावार्थ पढ़ते हैं, पढ़िए। पंद्रहवीं गाथा का पंडित जी। हाँ हाँ, 15वीं गाथा का। स्वरूप आदि चतुष्टय स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाળ અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ વસ્તુના સદભાવનો કોણ સ્વીકાર નહીં કરે? એ જ પ્રમાણે પર રૂપ
ચતુષ્ટય પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાળ અને પરભાવની અપેક્ષાએ અભાવનો કોણ સ્વીકાર નહીં કરે? અર્થાત પ્રત્યેક બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ સ્વીકાર કરે જ. જો કોઈ ન કરે તો એના વિચાર અનુસાર વસ્તુ વ્યવસ્થા સિદ્ધ ન થાય. बरोबर। छंद में कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर एकदम? चलिए 16 नंबर की कारिका पढ़ेंगे। अब जो बाकी की बची हुई 3 भंगे हैं ना, कार की तो चर्चा हमने कर ली 14 नंबर के छंद में। अब 16 नंबर के छंद में बाकी 3 भंगों के बारे में बात है। क्रमार्पित द्वयाद्वैतम अव्यक्तराशेषा अच्छा, शुरू की जो 2 लाइनें हैं वो 2 लाइन 15वें नंबर के छंद के कंटिन्यूशन में, क्योंकि 15वें नंबर के छंद में क्या बताया था, तो 14वें नंबर के छंद में 14वें नंबर की कारिका में कथनचित सत कहा था और कथनचित असत कहा था। वो किस प्रकार से है ये 15वें नंबर के छंद में बताया। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु सत ही है और परद्रव्य काल भाव की अपेक्षा से वस्तु असत ही है, ये 15वें नंबर के छंद में बताया। और चेतावनी भी दी साथ में आचार्य ने। क्या कहा, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो न व्यवतिष्ठते, तो वस्तु की व्यवस्था तुम्हारे यहाँ सिद्ध नहीं होगी। अब यहाँ क्या कहते हैं कि कथनचित उभय, ऊपर कहा था ना तथोभयम, कथनचित वस्तु उभय है। तो उभय कैसे कही, तो कहते क्रमार्पित द्वयात द्वैतम। क्रमार्पित द्वयात, द्वयात माने दोनों धर्मों की, सत और असत ये दोनों धर्मों की क्रम से अर्पित, अर्पित माने क्रम से इनका कथन होने पर, विवक्षा होने पर द्वैतम वस्तु उभय रूप है, वस्तु में अस्ति और नास्ति दोनों धर्म हैं। ऐसा क्रम से भी कहा जा सकता है। ऐसा कहा वस्तु में सत नाम का धर्म है, वस्तु में असत नाम का धर्म है, वस्तु सत और असत दोनों धर्म, इसमें कोई दोष तो नहीं है कहने में। वस्तु में सत नाम का धर्म है स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, वस्तु में असत नाम का धर्म है परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। वस्तु में इन दोनों धर्मों को क्रम से कहने पर ये दोनों धर्म भी वस्तु में सिद्ध होते हैं। इस अपेक्षा से तथोभयम, वह वस्तु में वह कथनचित उभय रूप है, कथनचित सत असत रूप है, कथनचित अस्ति नास्ति स्वरूप है, कथनचित भाव अभाव ये दोनों धर्म स्वरूप है। इस प्रकार से कथन किया जा सकता है। ठीक है, क्रमार्पित दोनों धर्मों की कर्म से विवक्षा होने से द्वैतम वस्तु द्वैत है। सहा वाच्यम अशक्तितः, अशक्तितः शब्द का प्रयोग क्या होता है, शक्तितः माने शक्ति होने से, और अशक्तितः शक्ति न होने से। क्या शक्ति नहीं है हमारे पास है, हम तो सर्वशक्तिमान हैं। आचार्य देव कहते सर्वशक्तिमान तो हो स्वभाव की अपेक्षा से ठीक है लेकिन दोनों धर्मों का सहवाच्यम, सह माने एक साथ, अवाच्यम माने नहीं कहा जा सकता है। दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, क्रम होता है उसमें। अस्ति पहले कहोगे तो नास्ति पहले नहीं कह पाओगे, नास्ति पहले कहोगे तो अस्ति पहले नहीं कह पाओगे। दोनों में क्रम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दोनों क्रम, दोनों वस्तुओं का एक साथ कथन, दोनों धर्मों का एक साथ कथन सह अवाच्यम, कथन दोनों का एक साथ कथन करना क्या है, अशक्तितः, शक्य नहीं है, शक्ति नहीं है किसी में दोनों का एक साथ कथन करें, उसमें क्रम पड़ता ही पड़ता है। घर पे कोई मेहमान आए, दोनों समान रूप से क्या कहना चाहिए, पूज्य आदरणीय दोनों मेहमान हैं। दरवाजा हमारा इतना बड़ा है कि एक समय में एक ही आदमी आ सकता है वो लोग क्या करेंगे, सहवाच्यम अशक्तितः, अशक्ति होने से दोनों का एक साथ कथन किया जाना संभव नहीं है। दरवाजा तोड़ के बड़ा बना देंगे ना डॉक्टर साहब अपन तो, है हैं, बड़ा तो नहीं बनाते, क्या करते हैं
कि भाई एक एक करके आ जाइए अंदर, हम आपका दोनों का बराबर सम्मान करते हैं, लेकिन अशक्तितः, दरवाजे की शक्ति नहीं है। हमारे दिल में तो बहुत शक्ति है, लेकिन दरवाजे की शक्ति नहीं है। ज्ञान की शक्ति तो बहुत है, केवल ज्ञान हो जाए तो सभी वस्तुएं एक साथ झलक जाएं, लेकिन वचन की शक्ति कितनी? वचन की शक्ति तो क्रम से कहने की ही है, इसीलिए उनके एक साथ कहने की शक्ति न होने से सह अवाच्यम कथनचित वस्तु अवाच्य ही है। ये तीसरे और चौथे नंबर की भंग के संबंध में कथन पूरा हुआ। अब अवक्तव्योत्तरा शेषा, उत्तरा माने बाद वाली, किसके बाद वाली? अवक्तव्य, कथनचित अवक्तव्य। आप कह रहे थे ना वर्षा बहन अवक्तव्य, अब अवक्तव्य शब्द का प्रयोग कर दिया वाच्य की जगह आचार्य ने। अवक्तव्य उत्तरा, अवक्तव्य के बाद वाली, शेषा बची हुई, त्रयोः तीन, भंगा तीन भंग, स्वहेतुतः माने अपनी अपनी अपेक्षा से जान लेनी चाहिए। अब अवक्तव्योत्तरा शेषा त्रयो भंगा, ये कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं कथनचित अस्ति अवक्तव्य या कथनचित सत अवक्तव्य, ठीक है, पांचवें नंबर की हो गई। कथनचित असत अवक्तव्य और कथनचित सत असत अवक्तव्य, या अस्ति नास्ति अवक्तव्य, या भाव भाव अवक्तव्य। अब वो किस अपेक्षा से हैं? तो आचार्य देव ने दो शब्द दिए, स्वहेतुतः, अपने अपने हेतु से। उनकी अपनी अपनी अपेक्षाएं आप समझ लेना, उनकी अपनी अपनी अपेक्षाएं क्या हैं? आचार्य ने समझने के लिए तो हमको कह दिया, समझ में आई कि नहीं आई वो अपने को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अस्ति अवक्तव्य, वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्ति रूप है, सत रूप है, भाव रूप है, लेकिन ये सत धर्म के अलावा भी अनंत धर्म युगल वस्तु में है। प्रतिपक्षी धर्म तो है ही, और भी ऐसे धर्म युगल हैं, प्रतिपक्षी धर्म भी है, उसके संबंध में अवक्तव्य है ना ख्याल में? इसको कहते हैं कथनचित सत अवक्तव्य। वर्षा बहन आ गया ख्याल में? स्वहेतुता शब्द का अर्थ कर रहे हैं अब। ऊपर तो એટલે બીજા ધર્મોની અપેક્ષાએ અભાવ રૂપ એમ થાય. અભાવ. नहीं, अभाव देखो तीन भंग है ना, तो तीन में पांचवें नंबर की भंग सबसे पहली कथनचित स्याद अस्ति अवक्तव्य. हाँ, अस्ति अवक्तव्य कह दो, ठीक है, अस्ति अवक्तव्य। तो वस्तु में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्ति नाम का धर्म है, तो नास्ति है कि नहीं है? है, उसके नास्ति भी है, पर द्रव्य की उसके संबंध में क्या है? अवक्तव्य, उसका कथन नहीं किया गया है, इसलिए कह दिया स्याद अस्ति अवक्तव्य। अच्छा, अब छठवें नंबर की परद्रव्यની અપેક્ષાથી જ ને કે વસ્તુના જ બીજા ધર્મો, परद्रव्य की अपेक्षा से के वस्तु, एक ही वस्तु की बात चल रही है यहाँ। देखो, अच्छा, तो उसी के दूसरे धर्म, वस्तु में असत नाम का धर्म है ना, वो वस्तु में खुद में ही है, वो परद्रव्य का धर्म की बात नहीं है। परद्रव्य की असत्ता मुझ में ना होना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अपने पास वो है क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। उस बुलेट प्रूफ जैकेट में किसी ने गोली मारी, तो उसके अंदर गोली नहीं घुसी, ये गोली की विशेषता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट की विशेषता है? जैकेट की विशेषता है ना। मेरे अंदर परद्रव्य का प्रवेश नहीं है, ऐसा धर्म भी मेरे अंदर है, तो ऐसा धर्म ये मेरी विशेषता है कि परद्रव्य की विशेषता है? हाँ, मेरी है। हाँ, इसका नाम है स्याद असत, स्याद नास्ति जिसको हम कहते हैं। इसलिए परद्रव्य की तो खाली मजबूरी में नाम लेना पड़ता है, चर्चा तो अपनी धर्मों की है सारी। छठे नंबर की भंग, स्याद नास्ति अवक्तव्य, वस्तु में अभाव नाम का धर्म है, नास्ति नाम का धर्म है, असत नाम का धर्म है, उसी समय अस्ति नाम का भी धर्म है।
लेकिन अवक्तव्य उसका साथ में कथन नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसके संबंध में मौन। झगड़ा नहीं करना कि भाई तुमने नास्ती का तो नाम लिया ही नहीं। नास्ती का बोले है, वो भी है, घबराओ मत, लेकिन उसको कहा नहीं गया है। ठीक है। लास्ट भंग क्या है? अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अस्ति नास्ति अवक्तव्य यानी वस्तु में अस्ति नास्ति नाम के ये दोनों धर्म युगल क्रम से कथन किए जाने पर होते हैं। क्रम से कथन किए जाने की अपेक्षा से ये दोनों धर्म वस्तु में होते हैं। तो ये दोनों ही धर्म हैं। सामान्य विशेष नाम का धर्म नहीं है, नित्य नित्य नाम का धर्म नहीं है, क्या एक अनेक नाम का धर्म नहीं है, हैं? अखंड खंड अखंड नाम का धर्म नहीं है, क्या ये भी धर्म है ना। तो उन धर्मों के संबंध में क्या है? अवक्तव्य। उनके संबंध में भी मौन है। तो इसलिए अस्ति नास्ति धर्म युगल जीव में है, उस समय ऐसे अनंत धर्म युगल और भी विद्यमान हैं जिनके संबंध में भी क्या है? मौन है, कथन नहीं किया गया। लेकिन वो हैं, इस बात की सत्ता कौन बताता है? अवक्तव्य। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से 7 भंग 16 नंबर के छंद के माध्यम से अपनी पूर्ण हुई। इसका भावार्थ पढ़ेंगे। ક્રમાર્પણ ક્રમથી કથન કરવું ની અપેક્ષાએ વસ્તુ ઉભયરૂપ ભાવાભાવ રૂપ છે અને એકી સાથે ભાવ અને અભાવને કહેવામાં અસમર્થ હોવાથી વસ્તુ સ્યાત અવક્તવ્ય છે. એના પછીના 3 ભંગો સ્યાત સત અવક્તવ્ય, સ્યાત અસત અવક્તવ્ય અને સ્યાત સત અસત અવક્તવ્યને પણ પોતપોતાની અપેક્ષાએ ઘટિત કરી લેવા. बरोबर है? क्लियर? हाँ, पूरा हो गया तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 आपका समाप्त। समाप्त. हो गया अभी। हाँ, चलिए। बहुत मजा आया सर, ये बहुत मजा आया, कितना जानना मिला. अच्छा, हाँ पंडित जी रिवीजन कराओगे क्या? करवा, आप लोगों की इच्छा है भाई। पढ़ाने वाले को तो कभी बोर नहीं होता है, वो तो बोलता रहता है। पढ़ने वालों को होता है, तो आप बोलो तो रिवीजन हो जाएगा, उसमें क्या है। 1-2 पीरियड आप टेस्ट लो, इससे पहले 1-2 पीरियड करा दो तो अच्छा है. कुछ एक काम करिए, जो आप हाँ। रैपिड रीडिंग कर लीजिए, कुछ प्रश्नोत्तर होंगे तो अपन अगली कक्षा में और ले लेंगे बुधवार को। और हाँ, बुधवार को ठीक है। परीक्षा की डेट सर भी, वो एग्जाम कब होगी अब? एग्जाम वही अगली कक्षा में अपन एग्जाम डिस्कस कर लेंगे कब करना है। हाँ और आगे की एग्जाम का क्या रिजल्ट हो गया? हाँ रिजल्ट हो गया है, वो साथ में डिक्लेयर करेंगे दोनों प्लस करके। हाँ हाँ अंजू जी ने नहीं दिया क्या? अंजना जी ने दिया ना, दिया है शायद। दिया एग्जाम दिया हाँ, तो क्लास में नहीं बैठती है अभी तो। वीडियो सुन लेती होंगी तब उसमें से दिया। 3 लोगों ने दिया हाँ है। वो तो बोल रही थी वीडियो सुन लेती हूँ ऐसा। सर एक प्रश्न मुझे पूछना था, वो हमारे वो ग्रुप है ना, उसमें था कि द्रव्य कौन सा सबसे बड़ा है? बड़ा माने आकार की अपेक्षा से आकाश द्रव्य, क्षेत्र की अपेक्षा से क्षेत्र की अपेक्षा से आकाश द्रव्य है, काल की अपेक्षा आकाश द्रव्य आएगा ना, आकाश है? द्रव्य आएगा ना क्षेत्र की हाँ अपेक्षा से। आकाश आकाश। गुणवाणी से करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उपकार है, के लिए इसके जिनवा